भारत को कितने नामों से जाना जाता है? 10। भारतीय संविधान में कितने नामों से भारत का उल्लेख किया गया है? कितने नाम से? 2। कौन कौन सा? भारत और इंडिया। भारत और इंडिया। इंडिया डेट इज भारत। इंडिया क्या है? भारत। इंडिया जो कि भारत है। सामान्य रूप से भारत को कितने नाम से जाना जाता है? 10। कितने? 10। लेकिन प्रमुख रूप से कितने? 4। पहला क्या है? भारत। दूसरा हिंदुस्तान। तीसरा इंडिया। चौथा आर्यवर्त। कितने प्रमुख नाम कितने हैं? 4। संविधान में नाम कितने हैं? 2। इंडिया और भारत। इंडिया प्रथम नाम, भारत दूसरा नाम, लेकिन इंडिया ही क्या है? भारत है। भारत का कितने राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाती है? भारत का कितने राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाती है? 3। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। गुजरात, राजस्थान और पंजाब। कितने राज्य हैं? 3। और भारत का कितने केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा बनाती है? 2। कितने? 2। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। पहला क्या है? जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? 3323 किलोमीटर। 3300 कितना? 23 किलोमीटर। 3323। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सा रेखा? रेड क्लिफ। इसका निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1900 कितना? 47। कौन सा रेखा का निर्धारण? रेड क्लिफ रेखा। गुजरात और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? सरक्रिक रेखा। कौन सा रेखा? सरक्रिक। यानी गुजरात के सरक्रिक और पाकिस्तान से सीमा बनाती है, यानी सिंध से। कौन सा रेखा? सरक्रिक रेखा। गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? 24 डिग्री समानांतर रेखा। कितना डिग्री? 24 डिग्री समानांतर, क्योंकि 23.5 डिग्री कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। और इसी के ऊपर है 24 डिग्री समानांतर रेखा। किसके किसके बीच है? किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान। भारत के कच्छ जिला यानी गुजरात के कच्छ जिला और पाकिस्तान का कौन सा? सिंध। और ऊपर में कौन सा सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारण किया गया था। वर्तमान समय में डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। प्रारंभ में डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच था? भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? कब किया गया था? 1896। 1894 या 96? 1894 में, लेकिन वैधानिक रूप दिया गया 1896 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लेंसडाउन। कौन थे? लॉर्ड लेंसडाउन। याद रहेगा। वर्तमान समय में डुरंड रेखा कौन 2 देशों के बीच है? हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जबकि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। डुरंड रेखा भारत के कौन से क्षेत्र से अफगानिस्तान से सीमा बनाती है? हाँ, पाक अधिकृत क्या? लद्दाख। पाक अधिकृत लद्दाख। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 106। कौन सा रेखा? डुरंड रेखा। कौन सा रेखा? डुरंड रेखा। भारत का कितने राज्य चीन के साथ सीमा बनाती है? भारत का कितने राज्य? 4 राज्य। कौन कौन सा? हाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य? 4। पहला कौन है?
हिमाचल, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल। और इन 4 राज्यों में सबसे लंबी सीमा चीन के साथ कौन बनाती है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम सिक्किम, सबसे कम सिक्किम। भारत का कितने केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाती है? 1। कितने? 1। और वो कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख, जो सीमा बनाती है। कैसी सीमा बनाती है? हाँ, यानी स्थलीय सीमा बनाती है। कैसे? स्थलीय। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा? मैकमोहन। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ था 1914 में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1914। कौन कौन से देशों के बीच स्थित है? भारत और चीन। प्रारंभ में मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत से निर्धारित किया गया, ठीक है। लेकिन चीन ने तिब्बत पर अधिकार कब कर लिया? 1959 में। 1959 में। तब से मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच है। चीन और क्या? भारत के बीच। LOC लाइन, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, किनके बीच सीमा है? हाँ, पाक अधिकृत कश्मीर और भारत अधिकृत कश्मीर के बीच स्थित है। कौन सा सीमा रेखा? LOC। कौन सा? LOC, ठीक है, याद रहेगा। भारत का कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाती है? 5। कितने? 5। कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यानी उत्तर में ये कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, ये वाले बिहार, ये पश्चिम बंगाल और ऊपर सिक्किम। तो कितने राज्य नेपाल के साथ? 5। सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य नेपाल के साथ बनाती है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम सिक्किम। कितना किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है? कितना किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है? कितना किलोमीटर? 1751। 1751। भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत अंतरिम नेपाल सीमा। क्या नाम है? भारत अंतरिम नेपाल सीमा। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1959 में। 1900 कितना? 59। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत और चीन के बीच कुल सीमा रेखा की लंबाई कितना है? 3488। कितना किलोमीटर? 3488 किलोमीटर है। भारत का कितने राज्य भूटान से सीमा बनाती है? भारत का कितने राज्य भूटान से सीमा बनाती है? 4। कितने? 4। कौन कौन सा? सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य? असम। किसके साथ? भूटान के साथ। सबसे कम सिक्किम। किसके साथ? भूटान के साथ। भारत कितना किलोमीटर भूटान से सीमा बनाती है? 699। कितना किलोमीटर? 699, ठीक है। भारत का कितने राज्य है जो म्यांमार से सीमा बनाती है? भारत का कितने राज्य म्यांमार से सीमा बनाती है? 4। ट्रिक क्या है? अरुणा मम्मी। अरु से क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। कितने राज्य? 4। सबसे लंबी सीमा भारत का कौन सा राज्य म्यांमार से बनाती है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम? सबसे कम नागालैंड। भारत का कितना किलोमीटर सीमा म्यांमार से लगती है? 1600 कितना? 43। 1600 कितना? 43 किलोमीटर। भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत बर्मा रेखा, सीमा रेखा, ठीक है। इसका निर्धारण किस सम्मेलन में किया गया था? यनदाबू सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? यनदाबू सम्मेलन। भारत का कितने राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा बनाती है? कितने राज्य? 5। किससे सीमा बनाती है? बांग्लादेश से। कितने राज्य? 5। कौन कौन सा? मिजोरम। इसका ट्रिक है ना, क्या ट्रिक है?
मित्री में अब, क्या ट्रिक है? मित्री में अब। मी से मिंजोरम, त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय, अ से असम और प से पश्चिम बंगाल। ठीक है ना? कितने राज्य हैं? 5। और इन 5 राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला कौन सा राज्य है? स्थलीय सीमा बनाती है, तटीय नहीं, स्थलीय। पश्चिम बंगाल। किससे? बांग्लादेश। यानी 5 राज्यों में सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बांग्लादेश से बनाती है? पश्चिम बंगाल। और सबसे कम असम। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर? हाँ, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है ना? यानी 4000 यानी 4096.7 किलोमीटर। ठीक है। भारत का पड़ोसी कौन सा देश है जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाती है, यानी स्थलीय सीमा बनाती है? कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है ना? कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा? सबसे कम अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर? 106। वो भी है पाक अधिकृत लद्दाख। ठीक है ना? गिलगिट बाल्टिस्तान कहा जाता है, गिलगिट। ठीक है ना? कौन सा क्षेत्र? 100 कितना? 6 किलोमीटर। ठीक है। तो पाकिस्तान कितना किलोमीटर? 3323। अफगानिस्तान 106। चीन 3488। नेपाल 1791। भूटान 699। म्यांमार 1643। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। क्लियर है ना? भारत का कितने ऐसे राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितने राज्य? 8 राज्य। पहला कौन है? मिजोरम, यानी पूरब से पश्चिम की ओर किया जाए तो पहला कौन? मिजोरम। दूसरा त्रिपुरा। तीसरा पश्चिम बंगाल। चौथा झारखंड। पांचवा छत्तीसगढ़। छठा मध्य प्रदेश। सातवां राजस्थान। आठवां गुजरात। कितने राज्य? 8। 8 राज्यों में सबसे लंबी कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में है? यानी कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में? मध्य प्रदेश। और सबसे कम राजस्थान। सबसे कम राजस्थान। यदि कर्क रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर राज्यों को क्रम में सजाने के लिए पूछा जाए तो पश्चिम में कौन सा राज्य? गुजरात से होकर जाती इधर तो गुजरात। दूसरा कौन? राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड। छठा पश्चिम बंगाल। सातवां त्रिपुरा। आठवां मिजोरम। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा के निकट कौन सा शहर या राजधानी स्थित है? रांची। यानी झारखंड की राजधानी रांची, यानी कर्क रेखा के नजदीक है। इसके बाद कौन सा है? कौन? आइजोल। आइजोल मिजोरम की राजधानी आइजोल। इसके बाद भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इसके बाद कौन सा राजधानी? गांधीनगर। कौन सा? गांधीनगर। तो राजधानियों को क्रम में सजाने के लिए पूछ दिया जाए कि कर्क रेखा से दूरी की ओर क्रम में सजाएं तो पहला रांची, दूसरा आइजोल, तीसरा भोपाल, चौथा गांधीनगर। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश रेखा है? कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश रेखा है? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? 23.5। उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। भारत का कितने ऐसे राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? भारत का कितने ऐसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? 5। कितने? 5। पहला हरियाणा। हरियाणा राज्य किसी भी देश के साथ या किसी भी जल क्षेत्र के साथ सीमा नहीं बनाती, ना तो अरब सागर ना ही बंगाल की खाड़ी से। तो कितने ऐसे राज्य हैं? 5। पहला कौन है? हरियाणा। दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा तेलंगाना। ठीक है ना? चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड। यानी हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य हरियाणा। कौन है? हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन है?
कौन सा है? राजस्थान। इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र और इसके बाद उत्तर प्रदेश। यानी भारत का 4 राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो पहला कौन? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा कौन? महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से कम के 4 राज्यों को कहा जाए तो सबसे कम कौन? गोवा, सबसे कम। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे कम है? गोवा। इसके बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद नागालैंड। याद रहेगा कितने राज्य हैं? 4, जो सबसे कम और सबसे अधिक। भारत का कितने ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा बनाती है? भारत का कितने ऐसे राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है? 3 है। कितने? 3। कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। यानी भारत का यही 3 राज्य है जो कितने देशों से सीमा बनाती है? 3। ठीक है, कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम कितने देशों के साथ? 3 देश, नेपाल, चीन और भूटान। कौन कौन सा? नेपाल, चीन और भूटान। ठीक है। अब पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? कितने? 3। कौन कौन सा? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य कितने देशों से सीमा बना रही है? कितने? 3। कौन कौन सा? भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और क्या? म्यांमार। तो भारत में कितने राज्य हैं? 3, जो 3 देशों के साथ क्या बनाती है? सीमा बनाती है। भारत का कितने राज्य हैं जो भारत के एक ही राज्य से राज्य सीमा बनाती है? कितने हैं? 2। यानी भारत के एक ही राज्य से सीमा बनाती है। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। कितने? 2। एक कौन है? सिक्किम। सिक्किम भारत का वैसे राज्य है जो केवल भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से ही सीमा बनाती है, और किसी से बनाती है नहीं। और दूसरा राज्य कौन है? कौन है? मेघालय। मेघालय केवल किससे अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? किससे? असम से। ठीक है ना, मेघालय केवल असम से और किसी भी राज्य से नहीं। ठीक है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाती है? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से सीमा बनाती है? 8 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। कितने राज्यों से? 8। पहला कौन है? पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, 5वां मध्य प्रदेश, 6ठा छत्तीसगढ़, 7वां झारखंड, 8वां बिहार। ठीक है। और उत्तर प्रदेश राज्य सबसे लंबी सीमा किस राज्य से बनाती है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम हिमाचल प्रदेश, सबसे कम हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। भारत का कितने राज्य जो तटीय सीमा बनाती है? भारत का कितने राज्य? 9 राज्य जो कैसी बनाती है? तटीय सीमा। कितने राज्य? 9। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल, 6ठा तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा, 9वां पश्चिम बंगाल। यही 9 राज्य जो तटीय सीमा बनाती है। और इसमें से 5 राज्य, इसमें से 5 राज्य किससे सीमा बनाती है? अरब सागर। किससे? अरब सागर। इसमें कौन कौन राज्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य जो अरब सागर से तटीय सीमा। और 4 राज्य किससे? बंगाल की खाड़ी। कितने राज्य? 4। बंगाल की खाड़ी। पहला कौन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत का कौन सा राज्य जिसकी तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है? कौन है? गुजरात। यानी इसका तट रेखा सर्वाधिक है। कितना किलोमीटर है? 1214.7 किलोमीटर। ठीक है ना। यानी 1214 कितना? 7 किलोमीटर, 7।
ठीक है। दूसरा स्थान पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दूसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश। तीसरा स्थान पर तमिलनाडु। यानी तट रेखा के लंबाई के क्रम में कहा जाए तो पहला कौन होगा? गुजरात। दूसरा आंध्र प्रदेश। तीसरा तमिलनाडु। चौथा महाराष्ट्र। पांचवा उड़ीसा। छठा केरल। सातवां कर्नाटक। आठवां पश्चिम बंगाल। नौवां गोवा। यानी सबसे कम तटीय राज्य कौन है? गोवा। कितना किलोमीटर है? 106 किलोमीटर की 101 किलोमीटर। 106 नहीं, 106 अफगानिस्तान वाले हैं, ठीक है। 100 कितना? 1। तो सबसे लंबी तटीय राज्य गुजरात और सबसे कम तटीय राज्य गोवा। याद रहेगा, सबसे कम, ठीक है। यामोत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। यामोत्तर रेखा 5। पहला उत्तर प्रदेश। दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा छत्तीसगढ़। चौथा उड़ीसा। पांचवा आंध्र प्रदेश से होकर। यामोत्तर रेखा कितने डिग्री देशांतर रेखा है? 82.5 डिग्री। इसी रेखा से भारत का मानक समय क्या किया गया है? निर्धारित किया गया। कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5। कर्क रेखा और यामोत्तर रेखा समकोण किस राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़। किस राज्य में? छत्तीसगढ़। कर्क रेखा यामोत्तर रेखा कहाँ आके मिलती है? हाँ, सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के कौन सा क्षेत्र? सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर। भारत का कितने ऐसे पड़ोसी देश है? भारत का कितने पड़ोसी देश है? 7। कितने पड़ोसी देश है? 7। पहला स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं? 7। पहला पाकिस्तान। दूसरा अफगानिस्तान। तीसरा चीन। चौथा नेपाल। पांचवा भूटान। छठा म्यांमार। सातवां बांग्लादेश। ये स्थलीय है और जलीय दोनों पड़ोसी देश है, ठीक है। कितने? 7। अब भारत का कितने ऐसे पड़ोसी देश है जो केवल स्थलीय पड़ोसी देश है? जलीय नहीं, केवल क्या? स्थलीय। कितने हैं? 7। कौन कौन सा? अफगानिस्तान। पहला कौन है? अफगान। दूसरा चीन। तीसरा नेपाल। चौथा भूटान। जो केवल स्थलीय, जलीय नहीं। भारत का कितने ऐसे पड़ोसी देश है जो जलीय भी सीमा बनाती है और स्थलीय भी? कितने? 3, ठीक है ना। कौन कौन है? पाकिस्तान पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा भी और जलीय। दूसरा कौन है? बांग्लादेश। स्थलीय सीमा भी और जलीय। तीसरा कौन है? म्यांमार। ये स्थलीय भी और जलीय भी। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी से जलीय सीमा बनाती है। किसके साथ? भारत के साथ, ठीक है ना। भारत का कितने ऐसे देश है, पड़ोसी देश है जो केवल जलीय सीमा बनाती है? भारत का कितने ऐसे पड़ोसी देश है, यानी भारत से कितने ऐसे पड़ोसी देश है जो केवल जलीय सीमा बनाती है? 4। पहला कौन है? श्रीलंका। दूसरा कौन है? मालदीव। तीसरा इंडोनेशिया। चौथा थाईलैंड। इसका चारों का जल सीमा भारत के साथ लगती है। भारत के साथ क्या लगती है? तो भारत का कितने राज्य है जो केवल जलीय सीमा बनाती है? देश कितने हैं? 4। पहला श्रीलंका। दूसरा मालदीव। तीसरा इंडोनेशिया। चौथा कौन? थाईलैंड। याद रहेगा। भारत का कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? भारत का कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? 2। कितने? 2। एक कौन है? गुजरात। गुजरात राज्य स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से और जलीय सीमा बनाती है। दूसरा कौन है? पश्चिम बंगाल। ये बांग्लादेश से, ठीक है ना। सिक्किम और नेपाल और भूटान से। और किससे? जलीय सीमा बंगाल की खाड़ी से। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली जलीय और स्थलीय कितने राज्य हैं? 2। कौन कौन सा? गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात और क्या? पश्चिम बंगाल। क्लियर है ना। भारत को क्षेत्रीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? भारत को क्षेत्रीय आधार पर कितने प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 6। ये कौन सा भारत है? उत्तर भारत। उत्तर भारत में कितने राज्य?
उत्तर भारत में कितने राज्य? 5। कौन कौन? पंजाब। पंजाब कौन सा भारत? उत्तर भारत। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्य कौन से भारत का भाग? उत्तर। कितने केंद्र शासित प्रदेश उत्तर भारत का भाग? कितने? 4 है केंद्र शासित प्रदेश। जो उत्तर भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 4। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली। कौन से भारत का भाग है? उत्तर। दक्षिण भारत में कितने राज्य? दक्षिण भारत में 5 राज्य। कितने राज्य? 5। पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु, चौथा आंध्र प्रदेश, 5वां तेलंगाना। ये 5 राज्य को कौन से भारत कहा जाता है? दक्षिण भारत। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन? लक्षद्वीप समूह और पांडिचेरी। तो दक्षिण भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 2, पांडिचेरी और लक्षद्वीप। ठीक है। पश्चिम भारत में कितने राज्य आते हैं और कौन कौन? पश्चिम भारत में कितने राज्य? 4। कौन कौन? गोवा। गोवा कौन सा भारत का भाग? पश्चिम। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा राजस्थान। यानी 4 राज्य कौन से भारत का भाग है? पश्चिम भारत का, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। ठीक है। पूर्वी भारत में कितने राज्य? पूर्वी भारत में कितने? 4। कौन कौन? बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल। ये जो 4 राज्य है वो कौन सा भारत का भाग है? पूर्वी भारत का। कौन सा भारत? पूर्वी भारत। मध्य भारत में कितने राज्य? 2। मध्य भारत में 2। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य? 8। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य। कौन कौन 8 राज्य है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। कितने राज्य? 8 राज्य। किसका भाग है? पूर्वोत्तर भारत का। किसका भाग है? पूर्वोत्तर। अब पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। 7 सिस्टर में कितने राज्य शामिल हैं? 7 सिस्टर में 7 राज्य शामिल है, सिक्किम को छोड़कर। सिक्किम 7 सिस्टर्स में है? 7 बहनों वाली राज्य में शामिल है? नहीं। बाकी सभी राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये सभी किस राज्य में शामिल है? 7 सिस्टर में। कौन सा? 7 सिस्टर। अंतिम है, भारत का मुख्य भूमि का तटीय सीमा की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? भारत का मुख्य भूमि का तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों की तटीय सीमा की कुल लंबाई 1415.5 किलोमीटर। कहीं पे 7 किलोमीटर मिलेगा, यानी 1415.7 किलोमीटर, यानी 1415.7 किलोमीटर। कहीं पे 5 किलोमीटर मिलेगा, याद रहेगा ना? ठीक है। भारत का कुल तटीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? भारत का कुल तटीय सीमा की लंबाई, कुल तटीय यानी मुख्य भूमि का और द्वीपों का दोनों मिलाकर 7515.5 किलोमीटर। 7515.5। कहीं पे 7 देगा, कहीं पे 5 देगा, याद रखिएगा। भारत का मुख्य भूमि का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत का मुख्य भूमि का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। 15,000 कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। ठीक है। अब यदि प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का मुख्य भूमि का स्थलीय सीमा और मुख्य भूमि का तटीय सीमा की कुल लंबाई 21,300 किलोमीटर। 21,000 कितना? 300, यानी दोनों में जोड़ देंगे 15,200 और 6100 जुटेगा ना, तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा? कितना? 21,300 किलोमीटर। 21,000 कितना? 300 किलोमीटर, याद रहेगा ना? अब यदि कहा जाए कि भारत का मुख्य भूमि का
स्थलीय सीमा और मुख्य भूमि का तटीय सीमा एवं द्वीपीय तटीय सीमा की तीनों का कुल लंबाई कितना? 22,715.5 किलोमीटर या 15.7 किलोमीटर। ठीक है ना, याद रहेगा। भारत का मुख्य भूमि का सबसे उत्तरमा बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल। कौन सा है? इंदिरा कौल। किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख। कौन सा क्षेत्र में? लद्दाख। कितना डिग्री अक्षांश रेखा पर है? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कैप कैमोरिन। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। किस राज्य में? तमिलनाडु। कितना डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है? हाँ, 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री कितना? 4 मिनट। और भारत का दक्षिण बिंदु कहा जाए तब कौन होगा? इंदिरा। इसी को कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट। क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है। भारत का मुख्य भूमि का पूर्वी बिंदु कौन सा है? यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? हाँ, बलांगू, या इसी का कहा जाता है किबिथु, या इसी को कहा जाता है तीजू। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुणाचल प्रदेश का अंतिम क्षेत्र है किबिथु। ठीक है। कितना डिग्री देशांतर पे स्थित है? 25 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती या सर क्रीक। किस राज्य में है? गुजरात। कितने डिग्री देशांतर? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है ना। तो कंफ्यूजन होता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। जबकि मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन है? कन्याकुमारी, केप कैमोरिन। क्लियर है ना?